आदरणीय भक्तजन, भक्तिमती माताएं बहनों, आपके चरण में कोटि कोटि नमन। राधा आज इस पावन अवसर पर हम लोग सत्संग के माध्यम से हम लोग एकत्र हुए हैं। यह एकत्रीकरण उस परमात्मा तक जीव को ले जाने के लिए यह आवश्यकता होती है। एक भीड़ वह भी है जो स्नान किया जा रहा है, एक भीड़ यह भी है जो परमात्मा तक ले जाने की योजना बनाई जा रही है। उस कुंभ में अमृत गिरने के कारण से उसमें स्नान हो रहा किया जा रहा है। यह अमृत को प्राप्त करने के लिए ईश्वर की चर्चा किया जा रहा है। एक उस अमृत की बूंद में स्नान किया जा रहा है, एक अमृत को ही प्राप्त करने का विधान बतलाई जा रही है। समुद्र मंथन के समय जो अमृत निकला, जिस जिस जगह पर गिरा वहां कुंभ की मेला लगती है। अब एक बूंद गिरा कि 5 बूंद गिरा, कितना बूंद गिरा इतिहास के पन्ने में। लेकिन जहाँ से अमृत पैदा होती है, जहाँ जीव अमृत स्नान करने पर अमर हो जाता है, वह परम पिता परमात्मा ने सबके घट में ही दे दिया है। स्नान करने से भला है उस अमृत को ही प्राप्त कर लो, जिससे जीव अमर हो जाए। अमर के मतलब जो मरे कभी नहीं। तो जीव सदा अमर है, वो मरता नहीं है। मरता क्या है? शरीर मरता है। जीव का मौत होती नहीं है, मौत होती है शरीर की, जिसको जीव वरण किए हुए है। जैसे कपड़ा हम लोग पहने हुए कपड़ा उतार के धर देंगे, फिर दूसरा कपड़ा पहन लेंगे, फिर पुनः दूसरा दिन होगा तीसरा कपड़ा पहन लेंगे।
या कपड़ा का उतारना चढ़ाना जो है जीव का नियम हो गया है, उसी तरह से जीव जो है इस शरीर को धारण करते करते उसका सिद्धांत बन गया है। जीव अमर है, उसे अमृत की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं अमर है, तो उसे अमृत की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? तो जीव जो है अज्ञान दशा में चले जाने के कारण उसे अमृत की आवश्यकता पड़ रही है। जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिए आज का दिन ही सर्वमान्य राधा स्वामी मत के प्रथम आचार्य ने भी माना, यह जो आज का दिन है वसंत पंचमी, यह देवी का आगमन का दिन है, देवी का जन्म का दिन है, देवी ज्ञान को दे रही है, इसलिए ज्ञान के दिन का ही जो है इस अमृत पान कराने का विधान प्रारंभ किया। सरस्वती, गंगा जमुना सरस्वती, ये तीनों बहन थी ना, ये तीनों बहन है। एक का नाम गंगा, दूसरा का नाम जमुना, तीसरे का नाम, जहां तीनों का मिलन है उसी का नाम संगम है। यह संगम सबके घट में है, जमुना भी है, गंगा भी है और सरस्वती भी है, और तीनों सर में ही है, पिंड देश में नहीं है। कहाँ? ब्रह्मांड में है। तीनों का मिलन भी कहाँ है? तो ब्रह्मांड में है। पिंड में उसका मिलन होता नहीं है, ब्रह्मांड में ही उनका मिलन है। जीव अग्नि पिंड वाला बन गया है, इसलिए न गंगा की पहचान है न जमुना की पहचान है, सरस्वती तो गुप्त ही है। सरस्वती की सवारी क्या है? हंस। हंस का मतलब होता है प्रकाश। हंस का मतलब प्रकाश, और सरस्वती का मतलब होता है ज्ञान। वह ज्ञान जो प्रकाश की ओर ले जाए। ज्ञान ऐसा न हो जो अंधकार की ओर हो। सरस्वती जो स्वतः अपनी अमृत जो है दे रही है जीवों के अंदर, तब यह जीवन ही उसका। अगर वह देना बंद कर देगी तो यह जीवन क्या है? खत्म हो जाएगा। इस स्वतः है, सब 24 घंटा यह चलते रह रहा है, लेकिन हम उसे परखते नहीं है। इस कारण से उसका ज्ञान हमें रहता ही नहीं है। और जब ज्ञान नहीं है तो अज्ञान दशा में वही जीव बन गया है। अब जिसकी हम पूजा करते हैं, शुक्रवार के दिन खरवारा में संत मत के बहुत सारे वहीं अनुयायी थे, उनके सामने मैं इस भेद को रख रहा था कि हम लोग ध्यान पर बैठते हैं, आंख बंद करते हैं, क्या मिलता है? क्या देखते हैं? अरे आखिया बंद करो तो कौची देखो? आप कहते हैं कुछ नहीं देखते। अच्छा बोलिए, एक बात सत्य है जी, आंख बंद करते हैं तब कुछ नहीं दिखता है, कौची दिखता है जी? अंधकार झलका है, अंधकार दिखता है। तो अंधकार कौन आंख से देखते हैं? माने इनका कहना मन की आंख कोई और होगा, आई संसार को देखे वाला आंख। तो कहे का मतलब है कि मन का आंख हम जानते नहीं था ना, हम देखे अंधकार को जी, है बात की नहीं? तो आंख बंद करते हैं, पढ़ लिए जी, पढ़ लिए, अंधकार दिखता है, लेकिन कान बंद करते हैं तो क्या सुनते हैं? जब कान बंद होती है तो क्या सुनते हैं? अरे काना के बंदिया करके देख लो जी, कान को हम बंद कर देंगे
हैं तो क्या होगा? झना झन झन करता। तो उसको कौन कान से आप सुन रहे हैं? हम बोल रहे हैं तो इस कान से आप सुन रहे हैं, और जो अंदर जो है आवाज हो रही है ध्वन्यात्मक, उसको कौन कान से सुनते हैं? इस पर हमारा विचार रिसर्च नहीं रहने के कारण हमें जानकारी नहीं होती है कि हम कौन आँख से अंधकार को देखते हैं और कौन कान से शब्द को सुनते हैं। ये दोनों पर विचार किया जाए, यही आध्यात्मिक सोपान होगा, यही आध्यात्मिक पान होगा, यही अमृत पान होगा। जब तक इस चीज को हम नहीं समझेंगे तब तक हम जानेंगे ही नहीं। दूसरी बात है कि हमने कहा कि ईश्वर को आप क्या मानते हैं? तो ईश्वर एक शक्ति है। तो जब ईश्वर को हम मानते हैं, ईश्वर का स्थान कहां दिया? सर्वज्ञ दिया, इसी शरीर में दिया। हमने प्रश्न किया कि क्या ईश्वर को इस शरीर में स्थान दिया गया? ठीक है ना? तो ये मानते हैं ना कि ईश्वर इसी शरीर में है, या किसी और देवी देवता को भी कहते हैं तो इसी शरीर में कहते हैं। तब प्रश्न होता है कि हम लोग देहाती कहावत भी, आप गुरुदेव भी कहते हैं, एक म्यान में दो तलवार कभी देखी सुनी है बात की नहीं? एक म्यान में दो तलवार होगा तो एक शरीर में दो आत्मा कैसे होगी? ये प्रश्न है कि नहीं? एक शरीर में दो आत्मा का निवास कैसे होगा? तो अध्यात्म का जितना सुसंग सत्संग का हम लोग जुग जुगांतर से करते आ रहे हैं, सब फेल हो जाता है उस समय जब इसका ज्ञान नहीं होता है जीवों को कि वास्तव में एक शरीर में दो आत्मा होती है कि एक ही आत्मा होता है। अगर एक आत्मा होती है तो हमें ध्यान किसका करना चाहिए? इस शरीर में सिर्फ स्वयं तुम ही तुम हो, तुम्हारे अलावा इस शरीर में कोई दूसरा नहीं है। आज जानकारी अगर तुम्हें प्राप्त करना है उस ईश्वर को, तब तुम्हें स्वयं को जानना होगा, किसी और को जानने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम स्वयं को नहीं जानोगे तब तक ईश्वर को भी जान सकते नहीं है। तो स्वयं को जानना है, उस आंख को समझना है जिससे तुम अंधकार देखते हो, उस कान को जानना है जिससे तुम शब्द सुन लेते हो। उन लोगों को मैंने कहा कि आप कोई महात्मा आते हैं, गेरुआधारी रहे, चंदनधारी रहे, जटाधारी रहे, चाहे मठाधारी रहे, किसी चीज को अगर धारण करके आए हैं, बहुत साधक है, उससे प्रश्न कीजिए, पूछिए, उनके सामने अर्जी कीजिए। जो यह बात हो रही है सत्य की असत्य है। जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक जीव आगे बढ़ ही नहीं सकता है। खरवारा से तो कोई नहीं आए होंगे, आए हैं कोई दिए, तो दूसरे का भजन करना उचित होता नहीं है। स्वामी दयानंद चारों वेद का खोज किया था, उसी वेद के आधार पर उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। अब दयानंद जी जाते हैं गिरजानंद जी के पास, क्या कहते हैं? सिकड़ी ढूंढूंगा, अंदर से आवाज आती है, कौन? दयानंद जी कहते हैं
गुरुदेव मैं तो यही जानने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं। सिकड़ी खुल जाती है, गुरु और शिष्य का मिलन हो जाता है। कहने इस प्रश्न को तुम जानना चाहते हो, तुम चारों वेद को खोज किए हो और चारों वेद में नहीं मिला। अगर चारों वेद में तुमने खोज किया, चारों वेद में नहीं मिला, तो चारों वेद की पढ़ाई को तुम गंगा में बहा के जो जीवन उसमें समर्पित कर दिया, अब आप व्यक्ति से कहे कि सब ज्ञान बहा करके आओ, कैसा लगेगा? उस समय का दृश्य कैसा होगा? लेकिन यह मानना पड़ा स्वामी दयानंद जी को कि वास्तव में यह जो ज्ञान है, चाहे वेद का रहे, चाहे पुराण का रहे, चाहे महाभारत का रहे, चाहे रामायण का रहे, चाहे गीता का रहे, जितने धर्म ग्रंथ का है, ये जो ज्ञान है, अगर वह आंख नहीं तो सब थोथा ज्ञान है। क्यों? कि जो कह रहा है गीता, उसे हम जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। जो भेद है उसमें, उसको जान नहीं सकते। जो भेद है उसे जान नहीं सकते हैं, उसे गीता नहीं कहा गया है। गीता उसे ही कहा गया है जो उसमें भेद है उसको तुम जानता है, पढ़ोगे तो वह ज्ञान तुम्हारे अंदर होगा, तब वह गीता का ज्ञान हो सकता है, और नहीं तो सब थोथा ज्ञान है। अनिरुद्धाचार्य मंचासीन महात्मा है, हजारों लाखों की भीड़ होती है उनके प्रवचन में। वह जाते हैं स्वामी प्रेमानंद जी के पास, दोनों पति और पत्नी। वह जाते हैं, अब प्रणामी फरमाते हैं। प्रेमानंद जी कहते हैं, देखो अनिरुद्धा, मैं तुम्हें पहले भी कहा था, मैं आज भी तुम्हें कह रहा हूं, तुम उसी बात को करना जिस पर तुम्हारा आधिपत्य है। समझ रहे हैं ना बात को? तुम उसी बात को रखना जिस पर तुम्हारा आधिपत्य है। अगर तुम्हारा उस बात पर आधिपत्य नहीं है तो उस बात को कभी कहना मत। एक शब्दों में कितना उच्च कोटि का उन्होंने बात करता। क्यों? कि जिसकी जानकारी नहीं है उसे ज्ञान देने का, कहने का भी अधिकार नहीं। अगर तूने उस गीता की बात, तूने संतों की बात को अगर सुना है तो वहां तक कहने का तुम्हारा है। लेकिन अब जहां तक उसकी भेद है, अगर जानकारी नहीं है तो उसका भेद अधिकारी नहीं हो सकता। दूसरी चीज है कि जब भी तुम उस स्थान पर बैठना, जिस स्थान पर बैठने पर यह महसूस नहीं होवे कि मैं ही सब कुछ हूं, क्योंकि तुम सब कुछ कभी जीवन में हो ही नहीं सकते। मैं भी नहीं। प्रेमानंद जी कह रहा है, मैं भी नहीं हूं। तो बड़े बड़े मंच पर भी बैठने पर कभी मत महसूस करना कि मैं ही सब कुछ हूं। क्यों? कि अहंकार का द्योतक है। जब जीव अहंकार के बस में आ जाता है तो उसे कुछ सूझता नहीं है, न अंधकार सूझता है, न प्रकाश सूझता है, न सुख समझ में आता है उसे, न दुख समझ में आता है। उसे पता ही नहीं चलता है कि मैं क्या कह रहा हूं, क्या बोल रहा हूं। भावना में जीव इस तरह से बह जाता है कि कहे कि कुछ और कह रहा है कुछ। तो जीव उसी बात को कहे जिस पर उसका आधिपत्य हो, जिसकी जानकारी उसे हो। दूसरी बात उसे कहने का अधिकार उस जीव के पास नहीं है। आज
कहीं यह बात साबित नहीं होता है, लेकिन जब से यह प्रेमानंद जी का बात मैंने सुना है तब से तो बहुत बड़ी बात हुई कि अभी भी मंचासीन में जो है प्रेमानंद जी अव्वल दर्जे के फकीर हैं। मैंने जब यह बात सुना, बड़े बड़े मंचासीन का यह शब्द ही नहीं होता है, लेकिन जब से उनकी बात को मैंने सुना है तो अभी भी है, अभी भी लगता है कि इतने ऊंचे ओहदे वाला गुरु भी जो है अपने आप को निगेटिव मानता है। कुछ नहीं, सिर्फ एक साधारण जीव हूं, जैसे आप हो, जैसे मैं हूं। इतना सरल मिजाज, इतना सरल विचार बहुत कम ऐसे महात्मा का होते हैं जो चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता। जैसा नाम वैसा काम, नामे प्रेमानंद, प्रेम की बात, जो प्रेम की बात को बतलाता है, प्रेम की राह दिखाता है, प्रेम शरीर से करवाता है, प्रेममय हो जाता है। ऐसा प्रेम जो चाह करके भी नहीं हो सकता है, वह देख करके जब जीव को महसूस होता है तब उसी मय हो जाता है। यह प्रेम उस अमृत की धार को प्राप्त करवा देता है, जिस अमृत की धार को, जिस अमृत बूंद के संगम में स्नान करने के लिए प्राण जाए तो जाए, लेकिन स्नान न जाए जी। प्राण चल जाए तो चल जाए, लेकिन स्नान नहीं जाए। क्या हुआ? जितनी व्यवस्था थी सारी व्यवस्थाओं को हमने उस व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। उस सारी व्यवस्था को हमने बदनामी के कगार पर ले जाकर के खड़ी कर दिया। तो कहा जाता है जो बुराई को देखता है उसे बुराई ही प्राप्त होता है, और जो अच्छाई को देखता है उसे अच्छाई ही प्राप्त होता है। अगर हम बुरा देखेंगे तो बुराई ही आएगी, अगर अच्छा ही देखेंगे तो अच्छाई ही हमें आएगी। सारी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया कुछ लोगों ने। हम कहते हैं मौत का तांडव हो गया। मौत का तांडव का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार दो है। एक जितना मीडिया है, जितना हाई फाई लेवल का जो है प्रचार कर दिया, सारी व्यवस्थाओं का अंबार लगा दिया, वो भी इसका जिम्मेवार है। लेकिन ज्यादा जिम्मेवार तो वो है जो व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। क्या सज्जन क्या दुर्जन सब एक समान हो गया। वहां पहले ही से आवाज लगाई जा रही थी कि स्नान कीजिए, निकलिए, निकलते जाइए, व्यवस्था गड़बड़ा सकता है। यह कहा जा रहा था, लेकिन क्या थे? मौनी अवश्य, मौनी अवश्य, मौनी अवश्य। अब मौनी अवश्य ऐसा हो गया कि उसका इंतजार लोग कर रहे हैं। इंतजार करने के दरम्यान में व्यवस्था गई शर्मरा। अब समय हो रहा है, जैसे कहानी जो है हम लोग कहते थे और सुनते हैं संतों की प्रवचन में कि टकेसर खाजा टकेसर भाजा, 1 रुपया में भर पे। चेला गया उसमें फांस, और चेला को हो गई फांसी, और चेला को हो गई फांसी। अब गुरु को वहां याद किया तो गुरु जाना पड़ेगा, गुरु को आ गए तो क्या हुआ? घोषणा हुई कि यह ऐसा समय है जिस समय में जो मरेगा वो सीधे
स्वर्ग जाएगा। जीव इंतजार कर रहा है, सारी घोषणाएं, सारी व्यवस्थाएं चरमरा ही गई। हम लोग गृहस्थ आश्रम में, हम लोग को एक एक चीज देख देख के चलना है। राधा स्वामी जी ने लिखे हैं, यहाँ तुम सोच समझ कर चल, यह जो राह है अति टेढ़ी। जिस राह को हम लोग चयन किए हैं, जिस राह पर हमने जीवन को चलाने का प्रयास करने का विधान अपनाया है, ये बहुत टेढ़ा मार्ग है। इतना टेढ़ा है कि गिराने वाला 1000 पैदा है, उठाने वाला कोई नहीं है। तुम स्वयं उठने की क्षमता है, ताकत है, तो उठ सकते हो, नहीं तो कोई तुम्हारा उठाने वाला इस संसार में नहीं है। हम सभी चीज को त्याग करके अध्यात्म की पथ को मैंने अपनाया। हम परमात्मा की आराधना का सूत्र मिला हमें। जिस परमात्मा को हम प्राप्त करने के लिए चले हैं, उसी परमात्मा से हम काम करवा रहे हैं, उसी परमात्मा से हम सेवा करवा रहे हैं। सेवा कर नहीं रहे हैं, क्या सेवा करवा रहे हैं। हम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए चले हैं और उसी परमात्मा से हम सेवा करवा रहे हैं। परिणाम क्या होगा जो सोचते रहिए। दूसरा परमात्मा हमारा कहा गया है, पति ही परमेश्वर होता है। वह परमात्मा दूर हो गया तो मेरा पति ही नीचे आके परमेश्वर हो गया। हम उस पति को भी नहीं छोड़ा, उसी पति से हम सेवा ले रहे हैं। तो यहाँ जो है क्या होगा कि एक पक्ष लगभग इससे नाखुश हो जाएगा। यहाँ दोनों पक्ष की बात में कर, एक पक्षीय नहीं है, द्विपक्षीय है। जिस पति को मैंने वरण किया और उसी पति से मैं जो हम कहें उसे मान, तेरे भले की कर। जो हम कहें उसे मान, तेरी भलाई इसी में। पति कहे जो कुछो नहीं मानो, लेकिन पत्नी कहे इसी में तुम्हारी भलाई है। परमात्मा को छोड़ा, पति को भी छोड़ दिया, मैंने पति से भी सेवा किया। वो जाएगा कहाँ? कौन लोक में जाएगा? पुरुष और प्रकृति, प्रकृति हुई पत्नी और पुरुष हुआ स्वामी। तो परमात्मा मेरा पति है, जो सबका पति है, चाहे स्त्री रहे चाहे पुरुष रहे, कोई वो के है। तो सारा जहां पत्नी हुई कि नहीं, तो उस पति से हमको प्रेम करना है और उसी से हम सेवा ले रहे हैं। जिसकी सेवा हमें करनी चाहिए और उसी से हम सेवा ले रहे हैं। परिणाम क्या होगा? यह अध्यात्म का पथ मैंने कहा इतना टेढ़ा है, इसको एक एक शब्द हमको समझना पड़ेगा, और तब जाकर के हम अध्यात्म के पथ पर चलने लायक बनेंगे। अध्यात्म का रस मिलेगा ये तो बहुत दिन दूर है। पहले चलने का जो है हमें अकल आई कि नहीं आई। किसी ने कहा ना कि 12 बरस करे संत की टोली त समझे एकाध बोली। किसी ने गलत नहीं कहा, सही कहा। हमारी उम्र बीत गई 70 बरस 80 बरस, लेकिन हमने सीखा क्या? इसकी भी पहचान होनी चाहिए।
तो वह मेरा परमात्मा परम पति है जो सबका पति है। 84 लाख योनि में रहने वाले जितने जीव हैं वो सबका क्या है? पति है। और सारा जहां उनकी पत्नी है, जो उनके पद को रखे वाली है, उसके इशारों पर चलने वाली है, उसका नाम पत्नी है। और जो उसका पद नहीं रखेगा तो किसका पद रखेगा? किसी और के ना। तब भाई एक की और हुई अनेक की, तो उसे कौन चीज का दर्जा दिया जाता है? जिस परमात्मा की हम पूजा करते हैं, जिस तरह हम शक्तियों का जो है समर्पित जीवन भर करने का तैयारी करते हैं, उस परमात्मा के बारे में जानकारी ही नहीं हुई तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अमृत को प्राप्त करने का जी तोड़ फोड़ है देवी और देवता दोनों में। ऐसा नहीं है कि राक्षसों में ही खाली, देवताओं में भी होड़ है कि कैसे लूटे अमृत को। आज जो प्राप्त है उसे लूटने की कोई योजना ही नहीं है। जो प्राप्त है, अप्राप्त रहता तब कुछ बात अलग होती, लेकिन जो प्राप्त है उसे लूटने की तैयारी नहीं है। कहाँ जाने की तैयारी है? प्रयाग में जाने की तैयारी है। एक 44 वर्ष पर यह कुंभ मेला महाकुंभ के रूप में है, उसे लूटो, जितना लूटना है लूट लो। तो वहां जो जा रहा है दोनों है कि ये कह रहे हैं? अरे देव और राक्षस दोनों ना है जी, दोनों है। तो जहां देव और राक्षस की जहां पहचान नहीं हो तो लड़ाई तो होबे करने करेगा, एक दूसरे को तो जाना ही पड़ेगा। जहां पहचान ही नहीं है कि कौन देव है कौन दानव है, तो कौन देव है कौन दानव है, तब मानव वहां होगी बनेगा।